एवरीवन। हर कोई महिला चाहती है कि हम अपने घर को कम पैसों में मैनेज करें और हर कोई महिला ये भी चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाएं। भला बचत करना किसे नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है। लेकिन बचत करने के लिए थोड़े से एफर्ट्स, थोड़ी सी मेहनत हम सबको करनी होगी। और इस आपकी मेहनत को और अच्छे से इम्प्रूव कैसे करना है, आप वो मेरे वीडियो से सीख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है कि कम पैसों में अपने घर को कैसे चलाएं। स्पेशली ये वीडियो जो भी मेरी महिला सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, प्लीज सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपना एक बजट बनाएं। देखो, बजट के बिना ना कोई भी काम आसान नहीं कर सकते हैं, चाहे तो वो घर खर्च हो या फिर और हमारे खर्चे हो। कोई भी खर्च हो बिना बजट के हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बजट बना लेते हैं ना तो बजट के अकॉर्डिंग हम अपने घर का खर्च या फिर हमारे बच्चों की ट्यूशन फीस है, स्कूल फीस है, बहुत सारे खर्च हैं हमारे पास जो हम एक मंथ में करते हैं। और सैलरी हमारे पास कितनी आती है? सिर्फ एक आती है। सैलरी हम पूरे महीने काम करते हैं तब जाके हमें एक सैलरी मिलती है। उस सैलरी को यदि हम ऐसे ही फालतू के खर्चों में या फिर ऐसे इमोशनल खर्चों में खर्च कर देते हैं तो पैसा तो बिल्कुल नहीं बचता है और हमारा जो मंथ का खर्च होता है वो भी अच्छे से नहीं होता है और पैसा खत्म हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके जो भी डेली नीडेड खर्चे हैं उनका बजट अलग बनाइए। आपके सारे छोटे बड़े जितने भी खर्चे हैं वो सबका एक बजट बना लीजिए और अपनी जो भी कमाई है उसके आधार पर सारे खर्चे तय करिए और आप देखेंगे, हाँ ऐसा हो सकता है कि एक दो महीने आपको परेशानी आए क्योंकि आप पहले से बहुत ज्यादा खर्च करते आ रहे हैं और कोई हिसाब किताब नहीं रखते हैं और पैसे बचाने का तो आपके यहाँ कोई मतलब मैटर बनता ही नहीं है। तो आपकी ऐसी आदतें हैं, किसी आदतों की वजह से आपका ज्यादा खर्च हो रहा है और अब आपको लगता है कि हमें समय आ गया है कि हमें पैसे बचाने चाहिए। तो आप एक बजट बना लीजिए और आप देखेंगे कि एक दो महीने में ही आपकी सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है कि अपने खर्चों पर नजर रखें। देखो, अपने खर्चों पर नजर रखने वाली बात मैं क्यों कह रही हूँ, इस पॉइंट को शायद ये पॉइंट आपको पता भी हो, लेकिन क्या आप अपने खर्चों पर प्रॉपर नजर रख पा रहे हैं? नहीं रख पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा काम करना है। आपको नीड होगी एक कॉपी और एक पेन की। आप वो कॉपी और पेन अपने किचन में रख सकते हैं। जो हाउस वाइफ हैं, जो घर में काम करती हैं और मतलब बाहर जो मतलब वर्किंग वूमेन है, उनको तो देखो वो शायद मैनेज करती हैं। बहुत सारी वर्किंग वूमेन भी ऐसी होती है जो मैनेज नहीं कर पाती हैं काम के चलते। तो वो उनके घर में जो भी सदस्य फ्री रहता है, जो घर में रहता है, जो कहीं बाहर जाके नौकरी नहीं करनी है, वो ये सारी जिम्मेदारी उस सदस्य को सौंप सकती हैं कि आपने घर के सारे छोटे बड़े खर्च लिखने हैं और आप उनको शाम में थोड़ा सा 10 या 15 मिनट का समय निकाल कर रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा खर्च हमारा ज्यादा खर्च हो रहा है, कौन सा बेफिजूल का खर्च है, कौन से खर्च की हमें नीड है। तो ये वर्किंग वुमेन के लिए है स्पेशली, वो इस तरह से अपने घर को मैनेज कर सकती है। क्योंकि देखो, चाहे घर में काम करे वुमेन या फिर बाहर जाकर काम करे, घर हमेशा एक औरत को ही संभालना होता है और ये बात सत्य है। तो जो हाउस वाइफ है वो अपने किचन में एक कॉपी और पेन रख सकती हैं और उनको लगता है कि आज मैंने कितने खर्च किए सुबह से लेके शाम तक, तो सारे खर्च आप नोट डाउन कर लीजिए। जब आप नोट डाउन करेंगे और शाम को थोड़ा सा समय निकालकर, जब भी आप फ्री हो जाती हैं अपने काम से,
थोड़ा सा समय निकाल कर आप उस मतलब सारे खर्च जो आपने लिखे हैं उनको रिवाइज करिए। जब आप रिवाइज करेंगी तो आपको पता चलेगा कि आज मैंने कौन सा ऐसा खर्च था जो हमने बेफिजूल में कर दिया, करना नहीं था लेकिन हमसे हो गया है, या तो गलती से या जानबूझ के या फिर कैसे भी हो गया, लेकिन आप उसको महसूस करेंगी कि ये मेरा बेफिजूल खर्च था, मुझे नहीं करना चाहिए। तो आगे से आप ऐसे खर्चों को मतलब कट कीजिएगा और आप देखेंगे कि आपके पैसे जरूर बचेंगे। तीसरा पॉइंट आता है कि अपनी जो खर्च सीमा है उसको निर्धारित करें। तीसरा पॉइंट, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्पेशली वुमेन्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपकी जो भी महीने के खर्चे हैं उनको आप एक अमाउंट निर्धारित कर लीजिए उसके लिए, कि मुझे अपने घर खर्च में जो है 10,000 रुपये ही मंथ में देना है, उसके अलावा ज्यादा नहीं देना है। अब ज्यादा की बात ये हो सकती है, यदि आपका खर्च 1,500 रुपये ऊपर नीचे हो रहा है, आपने समय सीमा मतलब आपने जो खर्च सीमा है तय की है 10,000 रुपये, अगर आपका एक मंथ में 11,000 भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो खर्च आपका 15,000 या फिर 20,000 पर पहुंच रहा है तो ये चिंता का विषय हो सकता है। तो आपने एक मतलब अपना लिमिटेड अमाउंट तय करना है कि हमें अपने खर्चे जो है एक मंथ के इतने ही पैसों में सीमित करने हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप मंथ में देखेंगी कि आप अच्छा खासा अमाउंट बचा सकती हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम कहीं ऐसा खर्च कर देते हैं कि कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं थी लेकिन हमने कर दिया। अब वो 1,000 2,000 का खर्च आपने इकट्ठा ही कर दिया तो आप देखेंगी कि आगे जाके वो रकम आपकी बहुत बड़ी बनती जाएगी एक महीने के अंदर, क्योंकि जैसे ही पेमेंट आई और आपने फटाफट से 5-6 हजार का ऐसा खर्च था कि जिसको आप नहीं करते तो भी आपका काम चल रहा था, लेकिन आपने कर दिया। अब वो 5-6 हजार रुपये जो आपने खर्च कर दिए, फिर आपकी जो बेसिक नीड का पैसा होगा उसमें कम पड़ेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, या तो लोन लेंगे या कर्ज लेंगे। यही हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपके कलीग्स होते हैं, आप उनसे उधार ले लेते हैं, फिर उनका पैसा पटाने के लिए, आप उनका कर्ज पटाने के लिए फिर आप एडवांस पेमेंट लेते हैं, फिर आप और ज्यादा मेहनत करते हैं, तो ये रिसाइकल ना चलती रहती है। तो आपने एक अपना लिमिटेड अमाउंट तय करना है कि हमें इतने अमाउंट में अपने एक महीने के खर्चे सीमित करने हैं। तो ये करके देखिए आप, आपके पैसे जरूर बचेंगे। चौथा पॉइंट आता है, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ज्यादा से ज्यादा आप कैश का यूज करिए। आपने देखा होगा कि हम क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो हमारे पैसे ज्यादातर नहीं बचते हैं, क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमें ना तो यहाँ पर फील होता है ना यहाँ पर फील होता है। वो फील क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि हमारे हाथ से पैसा नहीं जा रहा है। जब हमारे हाथ में एक 500 का नोट होता है, आपने अक्सर करके देखा होगा और आप इस चीज को ट्राई करके जरूर देखिएगा कि आपके हाथ में 500 रुपए हैं और आपको जरूरत है कि 10 रुपए का कोई सामान खरीदना है, और आप देखेंगे कि आप 500 का नोट देखकर वो 10 रुपए का सामान नहीं खरीदेंगे। अगर नगद पैसा हम खर्च करते हैं तो बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं और हम उनको नहीं करते हैं, क्योंकि पैसे से ना हमारा एक इमोशन जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके कमाया है हमने। तो एक पैसों के साथ ना एक अजीब सी अटैचमेंट होती है हर इंसान को, तो वो पैसा 10 रुपए खर्च ना करके वो 500 के नोट को बचा लेते हैं। यदि हमें यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो हम नहीं बचा पाते, क्योंकि हमारे हाथ से नहीं जा रहा है वो पैसा, हमारा सीधा बैंक से कट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम तुरंत परचेज कर लेते हैं। और ऐसे में बहुत सारी चीजें ऐसी भी परचेज कर लेते हैं कि जिनकी हमको नीड नहीं होती है लेकिन हम परचेज कर लेते हैं। तो आप जो है क्रेडिट कार्ड यूज करने की जगह आप नगद पैसे खर्च करके देखिए महीने 2 महीने, और आप देखेंगे कि आपके खर्चों में तो कमी आएगी ही और आपका पैसा भी जरूर बचेगा। पांचवा पॉइंट आता है कि इमोशनल स्पेंडिंग से बचिए। इमोशनल स्पेंडिंग क्या होती है कि जब हम कभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं या फिर हमारे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे और हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं उनको लेकर, तो हम उनके लिए क्या करते हैं पता है? अगर हमारा कोई छोटा बेटा है या फिर छोटी बेटी है तो हम इमोशनल होके उनके लिए बहुत खर्चा करते हैं। कभी महंगे कपड़े लाएंगे, महंगे महंगे खिलौने लाएंगे, लेकिन बच्चे को इतना नहीं पता है कि ये महंगा खिलौना, इससे मुझे खेलना है, क्या करना है।
लेकिन ये सारी चीज़ें हम करते हैं क्योंकि उस समय हम बहुत इमोशनल हुए होते हैं बच्चों को लेके, उनकी केयर को लेके। आपको करना ही है उनके लिए, तो आप ये करिए कि एक अकाउंट खोल दीजिए और हर महीने उनके अकाउंट में आप 5,000 6,000 जितना भी अमाउंट डाल सकते हैं आप वो डालिए। और आप देखेंगे कि आपका बच्चा जब 18 या 20 साल का होगा तो उसके अकाउंट में काफी सारे पैसे जमा हो चुके होंगे, जो पैसे उसकी शिक्षा पर, उसके बिजनेस में और उनके बहुत मतलब काम आएंगे वो पैसे। तो इमोशनल हो रहे हो तो आप एक अकाउंट खोल दो और उसमें थोड़ा थोड़ा जमा करते रहो। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपने अपने बच्चों को खिलौने नहीं देने हैं, कि मतलब कपड़े अच्छे नहीं लाने हैं। देखो, जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं ना, उनके लिए ज्यादा महंगी चीजें खरीदना बहुत बेवकूफी होती है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब बच्चा ग्रोथ में है तो बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो जब वो आपने 5-6 हजार की गाड़ी ला दी, सपोज करो कि आपने एक 5-6 हजार की गाड़ी लाके अपने बच्चे को दे दी। अब बच्चा तो 2 साल के बाद या 3 साल के बाद बड़ा हो जाएगा, वो तो उससे खेलेगा नहीं, फिर वो गाड़ी ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो आपके जो 5-6 हजार रुपए थे वो एक कॉर्नर में पड़े रहेंगे। तो ग्रोइंग चाइल्ड जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं बच्चे, तो उनके लिए इमोशनल होके महंगे आइटम बिल्कुल परचेस नहीं करने हैं। हाँ, आप नॉर्मल टॉयज हैं वो ला के दे सकते हैं। और कपड़ों का भी यही ध्यान रखिए, जो ग्रोइंग चाइल्ड है उनके लिए ज्यादा महंगे कपड़े आपको नहीं खरीदने हैं, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो 1-2 साल के बाद उनको पहन नहीं पाते, और कपड़ा इतना महंगा आ रहा है। 5-5 हजार रुपए की जोड़ियां आती हैं ब्रांडेड कपड़े, अगर हम खरीदते हैं छोटे बच्चों के लिए तो ये एक नासमझी वाली बात होती है। अगर आप भी ऐसे इमोशनल होके खर्च करते हैं तो आज से ही रोक दीजिए इन सारे खर्चों को, और आप देखेंगे कि आपका पैसा जरूर बचेगा। यहीं पर छठवां पॉइंट आता है कि कोई भी वस्तु खरीदने से पहले प्रतीक्षा जरूर करें, वेट जरूर करिए। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें तुरंत में कोई भी सामान परचेस करना है ना, तो हमें हाल ही में ऐसा लगता है कि ये सामान हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना तो हमारा काम चलेगा ही नहीं, और हम ताव में आके जाते हैं और बहुत जल्दी चीजें परचेस करके ले आते हैं। फिर जब 2 दिन हम उस चीज का कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं तब हमें पता चलता है कि ये इतनी भी जरूरी नहीं थी, लेकिन हमने खरीद ली। बाद में हमें ऐसे खर्च करने के बाद में हमें रिग्रेट जरूर होता है कि ये हमको नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने कर दिया। अब पैसा तो हमारा चला गया, अब वो पैसा वापस नहीं आएगा, और वो चीजें सालों साल ऐसे ही पड़ी रहती हैं, और कुछ दिनों के बाद वो हम स्टोर रूम में जाके पटक देते हैं और वो हमारे किसी काम की नहीं रहती। तो जब भी कोई चीज परचेस करनी है तो उससे पहले 5-6 दिन वेट कीजिए कि मतलब कितनी नीड है इस चीज की, मुझे, मैं इस चीज को कितना यूज करूंगा, या फिर मेरे घर में हर रोज नीड होती है क्या। अगर आपको लगता है कि मुझे हर रोज किसी चीज की जरूरत पड़ती है और वो मेरे पास नहीं है, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। और आपको लगता है कि मंथ में 1 बार चाहिए या फिर 2 बार चाहिए, तो आप उसको बोरो करके भी काम चला सकते हैं, और आप रेंट पर लेकर भी काम चला सकते हैं। तो कोई भी चीज खरीदनी है तो उससे पहले प्रतीक्षा जरूर कीजिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके पैसे जरूर बचेंगे। सातवां पॉइंट आता है कि स्मार्ट तरीके से करें खरीदारी और कीमतों में तुलना जरूर करें। देखो, स्मार्ट तरीके से खरीदारी क्या होती है, ये सीजन वाइज होती है। ये घर में जो महिलाएं होती हैं इनको जरूर पता रहता है हर किसी को कि हमें खरीदारी कैसे करनी होती है। लेकिन यहीं पर एक बात ये भी आती है कि कभी कभी हम ना रेट जो होते हैं सामान के रेट को लेके कभी कभी हम बहुत धोखा खा जाते हैं। ऐसा होता है कि कहीं पर वही सामान हमें 200 रुपये में मिल रहा है और कहीं पर हमें 400 या 500 में दे दिया जाता है। तो हमको अगर रेट पता है, एग्जैक्टली रेट पता है, तो हम 500 का नहीं खरीदेंगे उसको। अगर हमें नहीं पता है कि इसके रेट क्या है क्या रेट नहीं है, तो हम उसको वो जितने में बोल रहे हैं उतने में ही खरीद के ले आते हैं। तो आप कभी भी कोई भी सामान खरीदें तो उससे पहले उसकी रेटों की रेट जो होते हैं, उनकी कीमत जो होती है उसकी तुलना जरूर करिए। पहले आप किसी दूसरे दुकानदार से पूछिए कि ये सामान कितने का मिल रहा है, फिर वहीं पास में 2-4 दुकानें होती है ना मार्केट में, तो वहां भी उनका प्राइस चेक कर सकते हैं। जहां से अच्छा प्राइस मिले वहां से ही आप परचेस कीजिएगा। फिलहाल ही में एक मेरे साथ में ये घटना जरूर हुई है, तो मुझे इससे थोड़ा सा सबक मिला है कि शायद मैं उस दिन ये सारी चीजें डिफाइन कर लेते हम, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता।
ऐसे ही हमने कोई सामान लिया था, हमारे घर में जो आरओ लगा हुआ है वो खराब हो गया था थोड़ा सा, तो उसकी जो एक मेम्ब्रेन होती है, तो वो मेम्ब्रेन हम किसी शॉप पर लेने के लिए गए, और वहां पर वो एक ही शॉप थी, दूसरी शॉप नहीं थी वहां पर। जब हमने खरीदा तो वो सामान पूरा हमें 1800 रुपये में दिया उसने। अब वो उस दिन के बाद हम लेके आ गए घर पे उसको, फिर बाद में दोबारा से आरओ में प्रॉब्लम हुई, तो हमारे पास में एक भैया रहते हैं, हमने उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने हमें एक दुकान का एड्रेस दिया। हम वहां पर गए तो वो सारा सामान हमें 1000 रुपये में मिल गया। जो सामान हम वहां से 1800 रुपये में परचेस किया था हमने, वो सारा सामान हमें 1000 रुपये में मिल गया। तब जाके पता चला कि किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसकी कीमतों में तुलना करना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे ही जब भी आप कोई भी खरीदारी कर रहे हैं तो उसकी कीमतों जो प्राइस होती है उस प्राइस पहले चेक कीजिए 2-4 दुकानों पे, उसके बाद में परचेस कीजिएगा। और आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि मार्केट में जब भी जा रहे हैं तो कभी भी आप ये जो मतलब छूट होती है ना, इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 1200 का सामान है और हमें 1500 रेट बताते हैं, उसमें से 300 माइनस कर देंगे, 1200 में ही दे दिया उन्होंने, और आगे जाके हमें पता चलता है कि ये चीज तो सिर्फ 1000 रुपए की थी। तो फिर बाद में हमें रिग्रेट होता है कि शायद हमने ऐसा कर लिया होता। तो मैंने जो इंसिडेंट आपको बताया ये एकदम रियल इंसिडेंट है। आप ऐसे ही कोई भी सामान ले रहे हैं तो उससे पहले जरूर चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज से हमारे वीडियो डेली आएंगे तो प्लीज चैनल पर बने रहिएगा।